हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, सीटेट जो एग्ज़ाम देंगे इस बार उनके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है कि देखिए ऑफिशियल साइट पर भी इसका नोटिफिकेशन आ गया और जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था इसमें सिलेबस था क्या कैसे था वो सब जानकारी वो भी आपका है। समझे, आप ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकते हैं। ऑफिशियल साइट से ही हम ये डाउनलोड किए हैं। समझे, देखिए सबको लग रहा था कि सिलेबस चेंज होगा। देखिए हम पहले ही बोले थे कि सिलेबस वही रहेगा, कुछ क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का थोड़ा लेवल थोड़ा चेंज करेगा। समझे, सिलेबस वही है। समझे, अब मॉक टेस्ट जारी करेगी तब पता चलेगा क्वेश्चन कैसा मतलब पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन सिंपल ही रहेगा क्योंकि देखिए आपका बहुत सारा शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है सीटेट का, इसीलिए क्वेश्चन मॉडरेट यानी मध्यम में रहेगा, मतलब उतना भी अथी नहीं रहेगा। समझे, तो आइए अब आपको बताते हैं। देखिए ऊपर तो लिखा हुआ है आज से ही ऑनलाइन होने वाला, लिखा हुआ है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 20/9/2021 से 19/10/2021 तक। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 19/10/2021। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फी 20/10/2021 बिफोर 3:30 और डेट ऑफ द एग्जामिनेशन 16/12/2021 से 13/1/2022 ऑन CBT मोड, यानी आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। समझे, तो ये सब जान रहे थे। देखिए एक और चीज़ आपको बताते हैं कि देखिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि देखिए अब सीटेट कहाँ से उतना क्वेश्चन ले आएगी। समझे, तो इसीलिए 2011 से लेकर 2021 तक, मतलब जो 31 जनवरी तक एग्जाम हुआ है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। समझे, जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। समझे, तो हम तो आपका आज प्रीवियस ईयर का एक डाले ही है 2021 का, वैसे ही आपका 2011 से लेकर 2021 तक जितना भी प्रीवियस ईयर होगा सब डाल देंगे कि देखिए बहुत सारा शिफ्ट में एग्जाम, देखिए समझिए यहाँ पर बहुत सारा शिफ्ट में एग्जाम होने वाला, उतना क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिपीट कर सकता है और ऐसे सीटेट में तो रिपीट करता ही करता है। तो इस बार आपको ज़्यादा रिपीट होने का चांस है क्योंकि उतना क्वेश्चन बनेगा कहाँ से। तो वही 2011 से लेकर 2021 तक आपका एग्जाम हुआ है, उसका तो पहले आप पूरा एकदम अच्छा से कर लीजिए प्रैक्टिस। समझे, और सीटेट में उसी का रिजल्ट होता है जो प्रैक्टिस करता है क्वेश्चन का। समझे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, थ्योरी से कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। समझे, तो क्वेश्चन जितना से जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम सिलेबस भी आपको बता देते हैं और अब से लग जाइए एकदम पढ़ाई पर, एकदम आपका एकदम समझिए युद्ध स्तर पर पढ़ाई पर लग जाइए और एक बार में ही सीटेट निकाल लीजिए। देखिए अब और चीज़ आपको बताते हैं कि देखिए जो फर्स्ट ईयर में होंगे, देखिए साल चेंज हो जाता है ना, तो आप डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग का 20-22 सेशन है फर्स्ट ईयर वाले, तो वो तो अब 21 में एग्जाम हो रहा है तो उनका साल चेंज हो गया, तो वो एग्जाम दे सकते हैं। और फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी हो गया, ये चीज़ पहले भी एक वीडियो इस पर बना चुके हैं। एग्जाम हो गया, रिजल्ट उसमें मांगा नहीं जाता है, अपियरिंग जैसे डालिएगा तो रिजल्ट आपसे नहीं माना जाएगा। दो तरह का फॉर्म भरा जाता है, दो तरह का चीज़ मांगता है, अपियरिंग है कि पास्ट है। पास्ट लिखिएगा तो वहाँ नंबर आपसे मांगेगा, तो अपियरिंग में आप भरिएगा, आराम से भरिए। समझे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब लिखा क्या क्या है, अब इसको हम थोड़ा पढ़ देते हैं, थोड़ा 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 दिखाते हैं आपको क्या क्या लिखा हुआ है। ये तो आपको फ़ी के बारे में पता ही है कि जनरल का कितना है, पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से एक भरेंगे तो 1000 रुपया लगेगा, और जो SC ST या विकलांग जो होंगे उनको लगेगा 500 रुपया। जो दोनों पेपर भरेंगे उनको 1200 रुपया लगेगा जनरल OBC वाले को, और SC ST और जो मतलब विकलांग होंगे उनको लगेगा 600 रुपया, आधा रुपया। ये तो आपको पहले ही पता था। और पेमेंट ये तो ऑनलाइन से रिलेटेड चीज़ है, तो ये तो आप साइबर कैफ़े में जाइएगा ऑनलाइन तो वो चीज़ हो जाएगा। फिर आगे हम बताते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है एग्जामिनेशन आपका पहले ही बताया था कि ऑनलाइन होगा। समझे, अब देखिए लिखा हुआ है शेड्यूल और मोड ऑफ एग्जामिनेशन, लिखा हुआ है कि 16 से 13 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, यानी आपका दो मतलब अथी में एग्जाम होगा, दो शिफ्ट में। अब देखिए कब किसका कब पड़ रहा है, मतलब 2 मतलब 13 तारीख से लेकर आपका 16 तारीख से लेकर आपका 13 जनवरी 2022 तक एग्जाम है। देखिए दो शिफ्ट में एग्जाम होगा। पहला शिफ्ट आपका होगा 9 बजे, 9:30 से लेकर 12 बजे तक, यानी 2.5 घंटा आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन पर आपको मिलेगा एक क्वेश्चन पर 1 मिनट, यानी 150 क्वेश्चन आता है, आपको 150 मिनट मिलेगा। और दूसरा जो शिफ्ट होगा आपका वो कब बजे से होगा, तो 2:30 बजे से लेकर आपका 5 बजे तक होगा। समझे, और ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम होगा, यानी ऑनलाइन करने का मतलब कंप्यूटर पे ही एग्जाम होगा। क्योंकि देखिए नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि आप टीचर बनिएगा तो आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, इसीलिए ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। और पेपर का बर्बादी बहुत तरह के इसमें है, तो ऑनलाइन ही एग्जाम होगा। समझे,
और देखिए कौन एग्जाम आपका कौन शिफ्ट में है, ये चीज़ आपके एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा और कब रहेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है द एग्जैक्ट डेट एंड शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड ऑन द कैंडिडेट। और आपके कैंडिडेट यानी अभ्यर्थी के जो एडमिट कार्ड होगा उस पर लिखा रहेगा आपका कौन डेट का एग्जाम है और कौन शिफ्ट में है। तो समझे 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा 13 तारीख से लेकर आपका 16 तारीख से लेकर 13 तारीख तक 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। और आपके प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा कि कै बजे से कै बजे एग्जाम है। पहला शिफ्ट आपका होगा 9 साढ़े 9 से लेकर 12 बजे तक, और दूसरा शिफ्ट आपका होगा 2 बजे मतलब 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक। समझे ऑनलाइन ही एग्जाम होगा। आइए अब कुछ कुछ आपको बताते हैं। ये तो फोटो से रिलेटेड है कि कैसा फ़ोटो, तो वहाँ पर हो, तो फिर पेमेंट से रिलेटेड है। फिर आगे आपको बताते हैं। देखिए पेपर 1 वाले कौन कौन भर सकते हैं, पेपर 2 कौन कौन भर सकते हैं, इसको भी थोड़ा हम बता देते हैं। देखिए लिखा हुआ है पेपर 1 विल द फॉर द पर्सन वी इंटेंड ऑफ द टीचर ऑफ क्लास 1 से 5, मतलब 1 से 5 तक आपको टीचर बनना है तो आपको पेपर 1 भरना होगा। और जो पेपर 2 भरेंगे वो कब 6 to 8, यानी जो बीएड कर रहे हैं वो आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों भर सकते हैं। समझे, क्योंकि वो बीएड कर रहे हैं। डीएलएड जो करते हैं वो पेपर 1 भरते हैं, डीएलएड में भी जो ग्रेजुएशन किए रहते हैं वो दोनों पेपर भरते हैं। समझे। फिर लिखा है पर्सन विद द इंटेंट विद द टीचर भी बोथ लेवल में, दोनों लेवल में आप बनना चाहते हैं तो आप दोनों पेपर भर सकते हैं। समझे। देखिए यही सिलेबस आपका है, कुछ चेंज नहीं है, सेम टू सेम है, वही चीज़ है, कुछ नहीं चेंज है। समझे। लिखा हुआ है देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी आपका 30 नंबर का पूछता ही था। आपका लैंग्वेज 1 आपका 30 नंबर का होता ही था, लैंग्वेज 2 आपका 30 नंबर का होता ही था, मैथमेटिक्स 30 नंबर का होता था, इन्वायरमेंटल स्टडी 30 नंबर का होता ही था। एनसीईआरटी किताब को बहुत अच्छा से पढ़िएगा। समझिए एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण सीटेट में, क्योंकि लाइन में ही उठा के पूछ दिया जाता है। तो सेम सिलेबस है, कुछ चेंज नहीं है। समझे, कुछ चेंज नहीं, उतना आप टेंशन आपको नहीं लेना है, एकदम सिंपल। अब सारिए कि आपका एग्जाम बहुत मतलब इजी वे में होगा, क्योंकि देखिए उतना क्वेश्चन अब सीटेट ले आएगी, मतलब सीटेट कहाँ से उतना बनाएगी, इसीलिए आप लोग को प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। समझे। 20 भाषा रहता है, अब 20 भाषा कोई भी मतलब जो आपको लगेगा वो यूज कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, देखिए बहुत अच्छा चीज़ लिखा हुआ है। यही चीज़वा जो था कि सबको बहुत ज़्यादा मतलब अथी था कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, जो बोला था ना थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, तो लिखा हुआ है द टेस्ट आइटम इन मैथमेटिक्स एंड इन्वायरमेंटल स्टडी विल फोकस ऑन द concept, problem solving ability and pedagogical understanding and application of the subject in the subject area. The test item will be evenly distributed over different division of the syllabus of that subject प्रिस्क्राइब्ड ऑफ द क्लास 1 से 5 टू एनसीईआरटी। देखिए एकदम बोल रहा है एनसीईआरटी के बुक पर आप क्या कीजिए, एकदम फोकस कीजिए। समझे, एनसीईआरटी का बुक एकदम बहुत मतलब आपका ज़रूरी है। समझे, ये हो गया आपका दूसरा पेपर का वही कहानी है। समझ रहे हैं ना, जो पहले था वही चीज़ है। आपका चाइल्ड सीडीपी जो है वो भी 30 नंबर का है, लैंग्वेज 1 30 का है, ये सब चीज़ तो बता दी हैं। फिर लैंग्वेज 2 जो है 30 नंबर का, जो आपका लैंग्वेज जो चौथा जो होता है तो मैथमेटिक्स एंड साइंस होता है। जो मैथ और साइंस वाले टीचर, मैथ और साइंस के टीचर जो बनना चाहते हैं 6 to 8 में, वो इसमें आ सकते हैं। समझे, तो इसमें आते हैं मैथ और साइंस वाले टीचर, तो ये 60 नंबर का होता है। समझे। अब आपका हो गया सोशल साइंस और सोशल स्टडी वाले जो आते हैं, जो सोशल स्टडी के सोशल साइंस टीचर जो बनते हैं, यानी इस पर भी बात करेंगे कौन कौन आते हैं इसमें। तो इसमें आप फिर भी इसमें आपका सोशल साइंस से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका सिविक्स से क्वेश्चन आता है 60 नंबर। समझे, तो ये आपका हो गया। इसमें भी आपको एनसीईआरटी को ध्यान में रखना होगा कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है इसमें। समझे, लिखा हुआ है ना यहाँ पर, देख लीजिए एनसीईआरटी बुक एकदम अच्छा से पढ़ के जाइएगा। समझे, बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी बुक। समझे, बहुत ज़रूरी। देखिए मेन क्वेश्चन पेपर वाले भी आपको जो इस कंप्यूटर स्क्रीन पर जो पेपर आएगा, वो मेन क्वेश्चन जो रहता है वो हिंदी और इंग्लिश में आता है। समझे, मेन क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में आता है। देखिए अब लिखा हुआ है कि क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, 60%
लिखा हुआ है और कुछ ओबीसी सबको मतलब थोड़ा छूट मिलता है, समझे। तो ऐसे तो आपको 90 नंबर ले आना है जनरल वाले को, और ओबीसी को 82 नंबर होता है, 82 नंबर छूट मिलता है। तो अथी के अनुसार है 82 नंबर ले आना पड़ता है ओबीसी को, समझे। लड़की लोग को ये सब छूट है, इस पर हम एक बार आपको मतलब अच्छा से मतलब एक चीज़ मतलब वीडियो बना देंगे कितना नंबर ऐसे 90 नंबर ले आना रहता है, और जो SC ST OBC होते हैं उनको 90 नंबर ले आना होता है। अब लिखा किस किस में अप्लाई कर सकते हैं आप, जब सीटेट निकाल अथी कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ तो आगे की चीज़ है। अब वैलिडिटी तो क्या क्या दिया है, लाइफ टाइम कर दिया है, वो भी चीज़ यहाँ पर दे दिया है कि आपका जो सीटेट का वैलिडिटी रहेगा क्या है, लाइफ टाइम लिखा हुआ है। लाइफ टाइम अब ऑल कैटेगरी के लिए हो, समझे। अब लाइफ टाइम आपका एक बार निकाल लीजिएगा, आपको लाइफ टाइम आपको होगा। और 4 ऑप्शन मिलेगा आपको, कोई 4 सेंटर चूज करने के लिए, उसी में से आपको कोई दिया जाएगा। अब कै बजे रिपोर्ट करना है, ये सब चीज़ के बारे में है, ये सब उतना नहीं जानिए। ये तो फ़ी के बारे में पहले ही बताया, ये सब हो गया। अब कुछ खास नहीं है, समझे। अभी तो डिजी लॉकर अकाउंट पर आता है, आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट यहाँ लिखा हुआ है डिजी लॉकर अकाउंट पर। ये सब तो बाद का चीज़ है, जब एग्ज़ाम निकल उकल जाएगा तब का बात का है। अब तो ये ज़्यादा आप देखिए सिलेबस के बारे में दिया है, देख लीजिए। जो सिलेबस आपको हम भेजे थे, आप जो लोग लिए होंगे सेम सिलेबस है, समझे, एकदम सेम सिलेबस है। आप उसको खाली इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम आपको हिंदी में भेजे हुए हैं, सेम सिलेबस है, समझे। कुछ चेंज नहीं है, जितना आपको पढ़ना था सेम वही चीज़ है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम में पढ़ना है और जल्दी रिजल्ट निकाल लेना है, समझे। तो ज़्यादा आपका चेंज नहीं है, समझे। तो ये चीज़ है, आप इसको कर लीजिएगा, सब सिलेबस दिया हुआ है। तो ये हो गया, अब रहने देते हैं। अब वही सिलेबस के बारे में एक कौन में किसका सिलेबस है, तो जिनको सिलेबस चाहिए बोलिएगा, हम आपको भेज भी देंगे। मतलब वही है, सिर्फ इंग्लिश में है, आपको हम हिंदी में दिए हुए हैं, समझे। अब नहीं है कुछ, ये चीज़ हो गया, अब खत्म अथी हो गया, समझे। ऑनलाइन में क्या होगा वही चीज़ के बारे में दिया है कि लॉगिन करना होगा तो ऐसे खुलेगा, समझे। तो कंप्यूटर सिस्टम पर जाइएगा तो वहाँ पर लिखा रहेगा सिस्टम। आप लोग NTPC का एग्ज़ाम दिए होंगे रेलवे का, तो वहाँ भी ऐसे सिस्टम रहता है। यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा रहेगा, डेट ऑफ बर्थ जैसे डालिएगा, यहाँ पर लॉगिन कीजिएगा तो खुल जाएगा। तो ये चीज़ से बात क्या है, थैंक यू, इतने चीज़ बताना था, थैंक यू।